साथियों, आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। उनके जन्मोत्सव के अवसर पर मैं भगत राम मिश्रा, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा कैसरगंज समाजवादी पार्टी, भगवान कृष्ण को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के साथ साथ अपने सभी साथियों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। सभी को भगवान कृष्ण से ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी साथियों को आज अपने जन्मोत्सव पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि आज भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर सभी सबसे बड़ी चीज़ है धर्म और अधर्म का आज दिन है। धर्म के लिए ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, आज वही दिन है। मैं अपने सभी साथियों से, विशेषकर नौजवान साथियों से जन्मोत्सव पर ये प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चिरहरण को बचाया था, अधर्मियों से विधर्मियों से इज्जत बचाई थी, आज मैं देख रहा हूँ जो देश में हमारी पीड़ा है, जो मैं देख रहा हूँ, आज हमारा सभी जो धार्मिक नौजवान साथी है वो भी देख रहा है कि आज हमारी माँ बहनों का चिरहरण हो रहा है, अधर्मी विधर्मी चिरहरण कर रहे हैं। तमाम किस्म के उसको कहेंगे नहीं, आप सभी लोग समझते हैं। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि मेरे सभी साथी धर्म और अधर्म में अंतर करके, धर्म के पथ पर के चल करके, सभी साथी कृष्ण का अनुसरण कर करके कृष्ण का रूप ले, कृष्ण बने। और जो कोई नहीं कर पा रहा है कृष्ण बन करके अपनी सभी हमारे देश की माँ बहनों बेटियों का चिरहरण करने से रोकें। आप सभी साथियों में कृष्ण की ताकत धर्म पर चलने पर है और अगर नहीं है तो निश्चित रूप से आ जाएगी। दोस्तों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज इस कलयुग में कुछ लोग अपने को भगवान, जैसे पौंडक, आप सभी लोग पुराण की कहानी, भागवत पुराण की जानते हो, जैसे पौंडक ने अपने को कृष्ण घोषित कर दिया था कि हम ही भगवान हैं। ऐसे अगर किसी को भी घमंड हो जाए कि हम ही भगवान है, जो हम करेंगे वही ठीक है, बाकी सब गलत है, तो हमारे सभी साथियों को कृष्ण बन करके, जैसे पौंडक का विनाश हुआ था भगवान कृष्ण ने किया था, ऐसा आज विनाश का तरीका दूसरा है, वही हथियार, वही दम। क्योंकि आज की तारीख में कृष्ण, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप ही कृष्ण हैं, क्योंकि जैसे कृष्ण को भगवान का रूप प्राप्त था, बड़े बड़े राजाओं का दर्प और घमंड खत्म करने का, उनको विनाश करने का उनमें शक्ति थी, ऐसे आज हमारे नौजवान शक्तियों को परिवर्तन करने की शक्ति है। जिनको भी पौंडक का घमंड हो उनको हटाने का, धर्म के पथ पर चलने का आप में ताकत है, आपने उस ताकत का। दोस्तों, मैं भी देख रहा हूँ, आज चूंकि जन्माष्टमी है तो मैं धर्म की बात कर सकता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की बात कर भी नहीं रहा हूँ। दूसरा एक और उदाहरण आता है, राजा बेन का उदाहरण आता है। राजा बेन को लग रहा था जितना पूरे अधर्म के पथ पर चल रहा था, और वो कर ये रहा था अपने टाइम में कि जो जितना अधर्म मैं कर रहा हूँ वही धर्म है। ये भी पौराणिक है, ये भी भागवत पुराण का प्रसंग है कि बेन कह रहा था जो मैं अधर्म कर रहा हूँ वही धर्म है। ऋषियों मुनीषियों विद्वानों, धर्म पर चलने वाले आप हमारे साथी नौजवान आप ही लोग हो, इसीलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप ही ऋषि मनीषी हो, आप ही धार्मिक हो। धर्म के पथ का अनुसरण करते हुए अगर कोई भी बेन की तरीके से अधर्म कर रहा है कि जो कर रहे हैं अधर्म वही धर्म है, अगर कोई भी ऐसा करे तो उसको भी हटाने का काम, जैसे ऋषियों मनीषियों ने बेन को हटा करके राजा पृथ्वी की स्थापना की थी, ऐसे हटाने की ताकत और हमारे साथियों में और आप में है। आप ही कृष्ण हैं, आप ही कृष्ण का अवतार हैं। दोस्तों, भगवान कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपना आशीर्वाद दिया था, उसी तरीके से हमारे सभी साथियों को सुदामा की तरीके से अपना आशीर्वाद प्रदान कर करके अपने बराबर की ताकत हमारे नौजवान साथियों में, जो धर्म पे पथ करके चलने वाले हैं और धर्मियों का विनाश करने की शक्ति, उनको भगवान कृष्ण आज की तारीख में प्रदान करे। बारंबार आज कृष्ण जन्मोत्सव पर अपने सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। अगर कोई मुझसे गलती होगी तो मैं बार बार क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं चूंकि देश की वर्तमान स्थितियों से, जैसे मैं पीड़ित हूं, जैसे हमको अधर्म दिखाई पड़ रहा है, जैसे हमको अपनी माँ बहनों की इज्जत, बेटियों की हरण होते हुए तकलीफ हो रहा है, ऐसे मेरे सारे नौजवान साथियों को मैं जानता हूँ, जो भी धार्मिक हैं, सारे नौजवान साथियों का हो रहा है। भविष्य की बागडोर मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि आप में इतना ज्ञान है, और अगर नहीं ज्ञान है तो धार्मिक पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान का अर्जन कीजिए। जो अधर्मी हो या धर्म के नाम पर अधर्म के पथ पर चलना सिखाते हो,
उनको समाप्त करने का प्रण लीजिए आज कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर, और अपने देश में धर्म की स्थापना करके भारत को धर्म के पथ पर चलाने का काम हमारे देश के नौजवान साथियों को है। आपको पुनः बारंबार प्रणाम है, मेरी किसी गलती को क्षमा कीजिएगा। सभी साथियों से आह्वान है कि आप जो है देश को संभालिए और देश के विधर्मियों को हटाइए। कोई भी हो उसमें जो है ये ईश्वरत्व की ताकत सभी साथियों में जो धर्म के पथ पर चलेंगे अपने आप आ जाती है, और आप सब में है। आप सभी साथियों को मैं बारंबार सभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे सभी साथी जो नौजवान साथी हैं, धर्म और सत्य के अतिरिक्त बाकी धरती पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में अगर आप चलना शुरू करेंगे तो किसी भी विधर्मी की हैसियत आपको डिगाने की, पथ से हटाने की, कोई डर भय पैदा करने की नहीं है। ये ताकत पैदा कीजिए और देश को संभालिए, देश को बचाइए। बहुत बहुत प्रणाम सभी साथियों को, बहुत बहुत प्रणाम सभी साथी। जय कृष्ण, जय भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।